नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एक बेहद इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसको कि हम हमेशा हमारी ज़रूरतें रहती हैं। इसको बिना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के किसी भी सेंटेंस को आप अधूरा समझते हैं। यानी जब तक हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को नहीं जानते तब तक हम किसी भी सेंटेंस में वर्ब को नहीं सही तरीके से लगा सकते। इसीलिए हमें इसे पढ़ना जरूरी हो जाता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना इसीलिए जरूरी हो जाता है कि क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब को लगाने की हमें ज़रूरत है। तो सब्जेक्ट कैसा होगा और वहाँ वर्ब हम कैसा लगाएंगे, यही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ये सबको पता है, ये कॉमन सा रूल होता है कि सब्जेक्ट जब सिंगुलर होता है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होता है, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब भी हमारा प्लूरल होता है। इंग्लिश में जो सेंटेंस लिखने का फंडा है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी पूरा डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर कि हम वर्ब कैसा यूज करेंगे। वर्ब के अनुसार सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट के अनुसार हम वर्ब को डिसाइड करते हैं। टेंस तो डिसाइड होता ही होता है कि हमें किस टेंस में, इसीलिए मैंने कल ही आपको इसके पहले ही टेंस का एपिसोड हमने पढ़ा दिया। सब्जेक्ट जो नाउन और प्रोनाउन होता है उसको भी आप जान चुके हैं। तो इसलिए अब हमें ये देखना है कि कैसा सब्जेक्ट होगा तो उसके अनुसार प्लूरल या सिंगुलर वर्ब का हमें यूज करना है। तो सिंपल सा आप देखें कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। लेकिन हमें यहाँ पर यही जानना है कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है और कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल है। दोस्तों, अगर आसानी से देखा जाए जैसे ए बॉय, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये तो ठीक है। लेकिन अगर इसी को लिख दिया जाए ए नंबर ऑफ बॉय, या इसको लिख दिया जाए द नंबर ऑफ बॉय, ए नंबर ऑफ बॉयज या द नंबर ऑफ बॉयज, तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है। ठीक, यहाँ यही चीज हमें देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है और कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल है। अब चलिए इसी पर हम एक अपना रूल देखते हैं। कुछ रूल्स हैं हमारे पास इंपॉर्टेंट, उस रूल को हम स्टडी करते हैं और उसके तहत हम लोग ये जानते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, और कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। देखिए दोस्तों, पहला रूल है आपके सामने कि नाउन में जब हम यस या ईएस जोड़ देते हैं, ये आपको ध्यान रखने की चीज़ है कि जब हम नाउन में यस या ईएस ऐड करते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। लेकिन इसका जस्ट उल्टा होता है कि जब हम वर्ब में यस या ईएस ऐड करते हैं तब वो सिंगुलर होता है। यानी नाउन हमेशा सिंगुलर में पाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप लिख दीजिए काऊ, अब ये काऊ हो गया और इसमें हम यस या ईएस ऐड करके ये बना दिए काउज, तो ये हो गया आपका सिंगुलर से प्लूरल। आप हो गया बेंच, बेंच में हम जोड़ दिए ईएस तो ये हो गया बेंचेज। यानी देखिए नाउन था काऊ है, बेंच है, काऊ में यस जोड़ दिए तो काऊ सिंगुलर से प्लूरल हो गया, बेंच में हमने ईएस जोड़ दिया तो सिंगुलर से प्लूरल हो गया। लेकिन जब हम वर्ब में यस या ईएस ऐड करते हैं, जैसे हो गया प्ले, अब प्ले में हमने यस ऐड कर दिया तो प्लेज ये पहले ही प्लूरल था और जब हम यस लगाए तब ये हो गया सिंगुलर। यानी किसी भी वर्ब में जब हम यस या ईएस ऐड करते हैं, गो, और गो में आपने लिख दिया तो हो गया गोज। तो यहाँ आपको ये चीज़ याद रखनी है
कि सिंगुलर नाउन में हम जब यस या यस लगाते हैं तब वो होता है सिंगुलर से प्लूरल, लेकिन जब हम वर्ब में यस या यस लगाते हैं तब वो होता है प्लूरल से सिंगुलर। अब देखिए रूल देखते हैं। देखिए कुछ वाक्य ऐसे आते हैं जैसे जो आई विश से स्टार्ट होते हैं या उसमें कंजक्शन के रूप में एज, इफ, एज दो। ध्यान से देखिए, आई विश, एज इफ, एज दो या इफ ये स्टार्ट होते हैं। तो दोस्तों ऐसा सेंटेंस जब स्टार्ट होता है तो वो केवल कल्पना किया जाता है, कोरी कल्पना आपने लिखा है, वो कोरी कल्पना किया जाता है ओनली फॉर इमेजिन, यानी दैट इज नेवर पॉसिबल टू हैपन इन द लाइफ, ओनली इट्स इज एन इमेजिन, केवल एक कल्पना है। तो अगर कल्पना को शो कराने के लिए कोई सेंटेंस यूज किया जाता है तो वहां पर बेशक सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, लेकिन फिर भी हमेशा जो वर्ब यूज किया जाता है वो प्लूरल ही यूज किया जाता है। आप एक एग्जांपल देखिए, जैसे लिखा आई विश आई वेयर ए किंग, यानी काश, यानी मेरी इच्छा है कि मैं क्या होता, एक राजा होता, जो दूर दूर तक संभावना दोस्तों दिख नहीं रही है। तो इस तरीके से हम केवल एक इमेजिन कर सकते हैं। तो जब इमेजिन करेंगे तो आई के साथ हम देखिए आई एम नहीं लगा सकते, वाज नहीं लगा सकते, हम हमेशा वर लगाते हैं। तो हो गया आई विश आई वर ए किंग। यहाँ देखिए, इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, कह रहा यदि मैं बर्ड होता तो मैं आसमान में उड़ता। अब बर्ड कैसे होता जब वो आदमी घर पैदा हो गया है, यानी एक इमेजिन है, और एक ऐसी इमेजिन है जिसकी संभावना दूर दूर तक पूरी होने की नहीं है। आप ये भी कह सकते हैं इफ आई वेयर ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता। तो ये क्या है, इमेजिन है, यानी किसी भी चीज का यदि आप इमेजिन करते हैं तो उसके साथ आप ध्यान रखेंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब भी हम प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, पहले नाउन है, फिर प्रीपोजिशन है और फिर नाउन है, यानी सब्जेक्ट है लेकिन एक सब्जेक्ट लंबा है, यानी सिस्टम से केवल एक सिंगल वर्ड का सब्जेक्ट नहीं है, जैसे आई था या यहाँ इस तरह का कोई वर्ड है, तो सिंगल वर्ड का सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट कैसा है, नाउन है, नाउन के साथ प्रीपोजिशन और फिर कोई एक नाउन है, और उसके बाद हमारा वर्ब का पार्ट स्टार्ट होता है, यानी प्रेडिकेट का पार्ट स्टार्ट होता है। अगर ऐसा सेंटेंस होता है तब हम क्या करेंगे, तो जो हम वर्ब लगाते हैं वो फर्स्ट वाले नाउन के अकॉर्डिंग लगाते हैं। अगर फर्स्ट वाला नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगा, फर्स्ट वाला नाउन अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। जैसे देखिए, द वाटर ऑफ दीज रिवर्स, आप ध्यान दें, द वाटर ऑफ दीज रिवर्स इज डर्टी। यहाँ देखिए रिवर्स प्लूरल लिखा गया है, लेकिन रिवर्स को ध्यान में रखते हुए अगर आप वर्ब लगा देंगे तो दोस्तों ये रॉन्ग हो जाएगा। और लगाना किसके अनुसार है, ये फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अनुसार, यानी फर्स्ट वाला जो नाउन है उसके अनुसार लगाना, लास्ट वाले नाउन के अनुसार नहीं लगाना है। कंपटीशन में दोस्तों यही गलत होता है। हम जैसे ही देखे सेंटेंस द वाटर ऑफ दीज रिवर्स आर डर्टी, आर लिखा हुआ है तो हमने बोल दिया हाँ बिल्कुल सही है। अब जैसे ही लिखा इज डर्टी को तो ये तो गड़बड़ है, यहाँ है रिवर्स, यहाँ हो गया इज, तो गलत हो गया। यानी जो सही था उसी को आपने गलत कर दिया और जो गलत था उसी को आप सही कर दिए। तो यहां ध्यान यही देना है कि पहले वाले नाउन के अनुसार हम वर्ब लगाएंगे, न कि लास्ट वाला। अब पहला वाटर सिंगुलर था तो इस सिंगुलर हो गया। दूसरे वाले में देखिए, द बॉयज ऑफ द स्कूल आर हार्ड वर्किंग, अब बॉयज यहां हो गया प्लूरल, तो इसके अनुसार वर्ब लग गया प्लूरल, जबकि इसके पहले स्कूल था और स्कूल सिंगुलर है। तो दोस्तों हमें ध्यान यही देना है कि अगर नाउन के साथ प्रीपोजिशन और फिर नाउन, यानी आपके साथ, टू के साथ, इस तरह से कहीं पर अगर हमारा सब्जेक्ट आता है और दो दो नाउन आते हैं तो उसमें देखना है कि जो नाउन पहले आएगा हम सब वर्ब उसी नाउन के अनुसार लगाएंगे, न कि किसी दूसरे नाउन के अनुसार लगाएंगे। दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है। चलिए इस रूल पर गौर करते हैं दोस्तों। देखिए रूल नंबर 4 क्या कहता है, प्लेनिटी ऑफ, ए लॉट ऑफ, हाफ, मोस्ट ऑफ से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में वर्ब इनके बाद आने वाले नाउन के अनुसार होता है। देखिए अभी इसके पहले आप अभी देख रहे थे कि अगर नाउन हो, फिर प्रीपोजिशन हो और फिर कोई नाउन हो, तो वहां पर जो वर्ब लग रहा था वो पहले वाले नाउन के अनुसार लग रहा था। लेकिन अगर ये सेंटेंस में प्लेंटी ऑफ, ए लॉट ऑफ, हाफ ऑफ, मोस्ट ऑफ से स्टार्ट हो रहा हो तो हम प्लेनिटी को देखते हुए नहीं लगाएंगे, इसके बाद जो नाउन आएगा उसके अनुसार हम वर्ब लगाएंगे। जैसे प्लेंटी ऑफ एग्स, तो अब यहां देखिए एग्स से आ गया, जो एग्स से आपका प्लूरल है, तो अगर एग्स प्लूरल है तो हैव हो गया हैव बीन ब्रॉट, यानी एग्स के अनुसार हैव लग गया। एग्स प्लूरल था तो वर्ब भी हमारा क्या हो गया,
गया, प्लूरल हो गया। इसी तरीके से देखिए ए लॉट ऑफ शुगर, तो शुगर देखिए दोस्तों ये सिंगुलर है, ए लॉट ऑफ शुगर हो गया तो यहाँ लग गया इज टू बी परचेज। तो ध्यान यही देखना है कि इसी वर्ब पर हमें गौर करना है, यानी प्लेंटी ऑफ, ए लॉट ऑफ, हाफ ऑफ, मोस्ट ऑफ से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में ध्यान ये देना है कि इसके बाद जो वर्ब आए, जो सब्जेक्ट आएगा यानी जो मेन नाउन आएगा उसके अनुसार हमें वर्ब लगाना है। अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर हो जाएगा और अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल हो जाएगा। नेक्स्ट रूल पर गौर करें, देखिए इसमें कह रहा है गवर्नमेंट हो, बोर्ड हो, स्टाफ हो, कमेटी हो, कंपनी हो, तो इस तरीके से इसमें जूरी भी हो, तो इसमें क्या होता है कि ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों की तरह काम करते हैं। देखिए ऑलरेडी ये प्लूरल होते ही है। आप देख रहे होंगे कि गवर्नमेंट है, अकेले कोई एक व्यक्ति तो गवर्नमेंट होता नहीं है। बोर्ड होता है तो जब बोर्ड का गठन होता है तो उसमें कई मेंबर होते हैं। स्टाफ एक व्यक्ति से स्टाफ नहीं होता है। आप देख रहे होंगे तो एक तरीके से ये कलेक्टिव नाउन आपको दिख रहा है। कमेटी क्या होती है? कमेटी कलेक्टिव नाउन की तरह काम करता है, कंपनी कलेक्टिव नाउन की तरह काम करता है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि ये जो वर्ड आपको दिख रहे हैं इस तरीके से जूरी भी आएगा इसी में, ठीक। तो ये सिंगुलर का भी काम करते हैं और ये प्लूरल का भी काम करते हैं। यहाँ ध्यान ये देना है कि कब ये सिंगुलर का करेंगे, कब ये प्लूरल का करेंगे। अगर जूरी कई है, अगर कमेटी के मेंबर अलग अलग एक ही डिसीजन को लेकर, अगर एक ही कमेटी की हम बात करें और एक ही कमेटी के मेंबर, एक ही जूरी के मेंबर या एक ही गवर्नमेंट के मेंबर, एक ही कंपनी के बोर्ड के स्टाफ के मेंबर अगर एक ही बात को लेकर के अलग अलग व्यूज है उनका जो डिसीजन आ रहा है वो अलग अलग है, तब वो सिंगुलर की तरह काम करेगा, प्लूरल की तरह काम करेगा दोस्तों, क्योंकि जितने भी लोग होंगे सबका व्यूज क्या होगा, अलग अलग होगा। लेकिन अगर वही लोग किसी एक ही चीज पर एक सुर से काम कर रहे हैं, यानी कमेटी ने जो डिसाइड कर दिया उसमें 4 लोग थे और चारों लोगों का व्यू सेम है, तो वो सिंगुलर की तरह काम करेगा। यानी अगर कमेटी के मेंबर्स के विचार अलग अलग हैं तो प्लूरल वर्ब, और कमेटी के मेंबर्स के जो विचार हैं, जो व्यूज है वो सिंगल है तो सिंगुलर वर्ब। अब देखिए एक एग्जांपल आपके सामने है, द जूरी वाज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। अब देखिए जूरी जो थी यानी कई जूरी की यहाँ बात हो रही है, तो जो जूरी थी, जूरी वाज डिवाइडेड यानी जूरी के मेंबर जो थे डिवाइडेड थे अपने विचार से, यानी किसके विचार से, जूरी के विचार से। लेकिन यहाँ क्या था, जूरी वेयर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। आप ध्यान देंगे यहाँ जो इट्स और देयर कर रहा है, ये इट्स ये बता रहा है कि जूरी अलग अलग जूरी थी और वो एक एक अलग अलग विचार थे, तो एक जूरी के लोगों का एक विचार था इसलिए सिंगुलर हो गया। लेकिन यहाँ जो जूरी है, जूरी वेयर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, इसका मतलब एक ही जूरी के जो मेंबर थे उनके विचार अलग अलग है, तो यहाँ वो हो गया प्लूरल वर्ब। नीचे वाले में देखते हैं, यदि सब्जेक्ट से निश्चित दूरी, समय, मात्रा का बोध हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। यहाँ आपको ध्यान देना है कि बेशक सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, उसके बावजूद भी हमें जो सब्जेक्ट के साथ वर्ब लगाना है वो सिंगुलर ही लगाना है। आपको दिखाई दे रहा होगा लिखा है 40 माइल्स। अब ये जो 40 माइल्स होता है, 40 तो कहने में भाई बहुत ज़्यादा होता है, यानी ये प्लूरल होना चाहिए, लेकिन नहीं, यह एक यूनिट को शो कर रहा है और जो यूनिट को शो करता है ये माइल्स है, ये रूपीज है, लीटर है, मीटर है, किलोग्राम है, ग्राम है। इस तरीके से जब भी आता है तो वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेकर के आता है। तो आप देखिए हमेशा इस तरह का होगा जब तो निश्चित दूरी हो, समय हो, मात्रा हो, तो बेशक आपको सब्जेक्ट प्लूरल दिख रहा है लेकिन उसके बावजूद भी वर्ब हमेशा क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा दोस्तों। चलिए आगे कुछ रूल्स और देखते हैं। नेक्स्ट रूल देखते हैं दोस्तों। रूल नंबर 7 आपका कहता है कि ग्लॉसेस, शूज, पैंट, सीजर, ट्राउजर, स्पेक्टिकल, टंग्स, पायजामा एटसेट्रा सब्जेक्ट के रूप में आए तो वर्ब प्लूरल होगा। यहाँ ध्यान देंगे, ये आपके सामने जितनी भी ग्लॉसेस, शूज, पैंट, सीजर देख रहे हैं, ये देखिए सब डबल में होते हैं। शूज भी 2 होता है, पैंट्स में 2 मोहड़ी होती है, सीजर्स 2 होता है, ट्राउजर भी 2 होता है, स्पेक्टिकल्स होगा, टंग्स होगा, सब में 2-2 होते हैं, यानी सब डबल होते हैं। तो अगर
ऐसा है, आप देख रहे होंगे सब ऐसा डबल डबल है, तो इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज होगा। चीजें तो ये एक ही होती, यानी पैंट हमारे पास एक ही है, लेकिन इसमें जो पैर है वो दो है। तो जब पैंट एक ही है, ध्यान से देखें, यही आपका पैंट है मान लीजिए। अब इसमें जो नीचे मोड़ी आपको दिख रही है यानी पैर दिख रहा है वो दो हो गया। तो जब ये डबल हो गया तो निश्चित है कि ये प्लूरल हो गया। दिखने में तो पैंट एक ही है, आप स्पेक्टिकल्स देख रहे हैं, देखिए ध्यान से, ये स्पेक्टिकल्स है गांधी जी वाला। तो इसमें देखिए, इसमें भी दो दो है, कांच दो दो है, तो ये शो कर रहा है किसको, है तो ये एक ही चीज, लेकिन शो कर रहा है ये डबल को, पेयर को शो कर रहा है। तो अगर ऐसा पेयर में आता है तो हम हमेशा जो वर्ब लगाएंगे वो हमेशा प्लूरल का होगा। वर्ब हमेशा किसका होगा, प्लूरल का होगा। जैसे देखिए, माई ट्राउजर्स आर वेरी लूज। अब यहाँ ट्राउजर का मतलब इज आप नहीं करेंगे, और ट्राउजर में से यस आप हटाएंगे भी नहीं। अगर आप यस हटा देंगे तो गलत हो जाएगा। पैंट्स में से यस हटा देंगे तो गलत हो जाएगा, शूज में से यस हटा देंगे तो गलत हो जाएगा। स्पेक्टिकल्स है तो यस रहेगा, अगर ये हटाए तो ये स्पेलिंग ही रॉन्ग हो जाएगी। तो इसलिए ऐसा नहीं कि यस लगा हुआ है तो आर लगा हुआ है, यस को रिमूव कर देंगे तो इज हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, ट्राउजर्स ट्राउजर्स ही है, और वर्ब हमेशा प्लूरल ही होगा तो आर लगेगा। शूज के साथ हमेशा वर्ब प्लूरल ही होगा, वो आर लगे वर लगे प्लूरल ही होगा। अगर इसको हमें सिंगुलर बनाना चाहते हैं तो एक ऑप्शन ये है कि आप इन वर्ड्स के पहले ए पेयर आप लगा दीजिए। अब जब ए पेयर हो गया इसका मतलब एक जोड़ी, ए पेयर ऑफ। तो जब ए पेयर ऑफ हो गया सीजर्स, ए पेयर ऑफ सीजर, तो इसका मतलब केवल एक सिंगल सीजर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगल सीजर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हो गया आपका हैज। अगर यही 2 पेयर कर देंगे, 3 पेयर 4 पेयर कर देंगे तो यहां भी ये प्लूरल हो जाएगा। यानी अगर ये ए पेयर को शो कर रहा है, ए पेयर आप पैंट्स, ए शूज, ए पेयर ऑफ शूज, ए पेयर ऑफ ग्लासेज, ए पेयर ऑफ सीजर्स, तो ये सिंगुलर होगा। लेकिन अगर यही फिर जो है 2, 3, 4 पेयर हो गया तो वो फिर प्लूरल हो जाएगा। और अगर ये अकेले आता है तो ऑलरेडी प्लूरल होता है। अंग्रेजी में दोस्तों कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो हमेशा सिंगुलर ही होते हैं, इन्हें आप प्लूरल कभी बना ही नहीं सकते। जैसे फर्नीचर हो गया, फर्नीचर, सीनरी, लगेज, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, न्यूज, नॉलेज, मनी, म्यूजिक, कॉफी, डस्ट, डर्ट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारे वर्ड हैं जो हमेशा हमेशा सिंगुलर होते हैं और हमेशा हम इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि फर्नीचर में आप यस लगा देंगे, फर्नीचर से कर देंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा, नो, वो सिंगुलर ही रहेगा। देखिए जैसे ऑल हिज फर्नीचर इज गुड, द सीनरी ऑफ कश्मीर, तो इसको सीनरीज नहीं करेंगे कि आप यस या यस लगा करके आप सीनरीज बोल दें, सीनरीज लिख देंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ये ऑलरेडी ऐसे वर्ड है जो हमेशा और हमेशा सिंगुलर में ही यूज होते हैं और सिंगुलर में ही यूज होंगे। इनको कतई आप यस या यस लगा करके प्लूरल बनाने की ना कोशिश करेंगे और ना कभी इस तरह के वर्ड बोलेंगे, और अगर कहीं लिखा हुआ है तो वो बिल्कुल रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट रूल और हम देखते हैं। अगला रूल देखते हैं दोस्तों, यदि वाक्य का सब्जेक्ट दी प्लस एडजेक्टिव हो तो वर्ब हमेशा प्लूरल होगा। ये ध्यान देंगे, इसका फिक्स हो गया कि द के साथ कोई एडजेक्टिव आया हो तो वर्ब हमेशा क्या होगा, प्लूरल होगा। क्यों? क्योंकि ये पूरे ग्रुप को संबोधित कर रहा है। जैसे आप देखें द पुअर, तो द पुअर का मतलब नॉट ओनली वन पर्सन, पुअर मीन्स ऑल द पुअर पर्सन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो द पुअर और ऑनेस्ट, यानी गरीब जो होता है वो ईमानदार होता है। तो इसका मतलब कि केवल एक गरीब की बात नहीं हो रही, ये पूरे ग्रुप की बात हो रही, पूरे समूह की बात हो रही है। इसलिए हमेशा यहाँ पर वर्ब क्या लगाएंगे आप, प्लूरल लगाएंगे। ये हमेशा का परमानेंट रूल है। द वर्चुअस और ब्लेस्ड, ये एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो वर्चुअस होता है वो हमेशा ब्लेस्ड के योग्य होता है। नेक्स्ट रूल देखें, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। मेनी ये मैन के बाद नाउन हो तो हमेशा वर्ब सिंगुलर होगा। ध्यान दें, मेनी ए मैन के बाद यदि कोई नाउन हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। मोर देन वन के बाद भी यदि नाउन हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि ये जो मेनी है ये काउंटेबल नाउन होता है और ये जो मोर है ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। लेकिन आप ध्यान दें, मेनी
ए मैन या मैनी ए या एन आता है और मोर देन वन आता है। तो यहाँ आपको पहले वाले के हिसाब से नहीं करना है, आपको केवल नाउन पर ध्यान देना है कि जो नाउन यूज हो रहा है वो हमेशा अगर मेनी ए या मेनी एन के साथ आ रहा है या मोर देन वन के साथ आ रहा है तो सिंगुलर होगा। मेनी ए मैन वाज किल्ड, मेनी ए मैन वाज किल्ड और मोर देन वन बुक वाज स्टोलन। तो आपको ध्यान यही देना है कि मेनी एन के बाद यदि जो नाउन है कोई आ रहा है स्टार्टिंग मेनी ए से हो रहा है या मोर देन वन से हो रहा है तो वर्ब हमेशा और हमेशा ये सिंगुलर होगा, बेशक ये पर्सन क्या हो जाए, प्लूरल हो जाए, फिर भी वर्ब हमेशा क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। दोस्तों कुछ और कंजक्शन ऐसे होते हैं कि अगर दो नाउन को जोड़ करके सब्जेक्ट बनाया गया है, दो नाउन को जोड़ करके और दोनों नाउन जुड़े हुए हैं, जैसे एज वेल एज से, एलॉन्ग विथ से, टुगेदर से, विथ से, इन एडिशन टू से, एंड नॉट से, एक्सेप्ट से, इंक्लूडिंग से, बिसाइड से, एटसेट्रा एटसेट्रा और भी हैं। तो अगर ऐसा केवल विथ से भी जुड़ सकता है ये, और भी हैं। अगर इनसे कोई दो नाउन जुड़ करके और वो सब्जेक्ट बना हुआ है तो ऐसे कंडीशन में जो हम वर्ब का यूज करेंगे तो जो नाउन पहले आएगा, जो पहला नाउन होगा उसी के अनुसार हम वर्ब लगाएंगे, यानी लास्ट वाले को ध्यान में हम बिल्कुल नहीं रखते हैं। जैसे देखिए ही एज वेल एज हिज चिल्ड्रन इज ऑनेस्ट। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ चिल्ड्रन लगा हुआ है तो चिल्ड्रन तो प्लूरल हो गया, तो इसके अनुसार से वर्ब प्लूरल होना चाहिए। दूसरा, जब वो भी था और उसके बच्चे भी थे तो निश्चित है कि ज़्यादा लोग थे, वो भी था और उसके बच्चे भी थे तो ज़्यादा लोग हुए, और ज़्यादा लोग हुए तो वर्ब प्लूरल होना चाहिए। यही हम लोगों को कन्फ्यूजन कर देता है, एग्जाम में यही गलती कर देते हैं हम लोग कि सोचते हैं कि वो भी था उसके बच्चे भी थे तो प्लूरल हो गया क्योंकि लोगों की संख्या ज़्यादा हो गई, बट गलत है। वहाँ आपको ज़्यादा और समझे बहुत इमेजिन करने की ज़रूरत नहीं, आप रूल पर काम करिए। आप कल्पना में डूब जाते हैं और वो गलत हो जाता है। कल्पना यहाँ नहीं करना है, यहाँ आपको ये देखना है कि इसका कंजक्शन क्या है, जुड़ कैसे रहा है ये। तो ही के साथ अगर एज वेल एज है उसके बाद जुड़ा हुआ है कोई नाउन तो हम पहले वाले के अनुसार लगा देते हैं, पहला सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब हो गया। द स्टूडेंट्स एज वेल एज देयर टीचर आर प्रेजेंट। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट के अनुसार आर लग गया, न कि टीचर के अनुसार हम यहाँ इज लगाएंगे। इसी तरीके से द रॉबर विथ, देखिए केवल विथ से जुड़ा हुआ है, विथ ऑल हिज फॉलोअर्स, डाकू था और अपने सभी अनुयायियों के साथ वाज अरेस्ट, गिरफ्तार हो गया। तो इस तरीके से रॉबर सिंगुलर था तो हम यहाँ पर वर्ब क्या लगा दिया, सिंगुलर लगा दिया। दोस्तों कुछ रूल और होते हैं, देख लेते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आप इनको लर्न कर डालेंगे, इनको देख लेंगे क्योंकि एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट से आने वाले हैं। देखते हैं कुछ रूल और दोस्तों, देखते हैं दोस्तों अगला रूल कह रहा है यदि वाक्य का सब्जेक्ट ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, वन, एवरीवन, एनीवन, नो वन, समवन, समबडी हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। देखिए ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है दोस्तों, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन हमेशा क्या करता है, सिंगुलर वर्ब को ही शो करता है क्योंकि ये फिक्स ही नहीं होता। तो आप इंडेफिनिट प्रोनाउन में भी इस रूल को पढ़ चुके हैं। यहाँ एक बार रिवीजन आपका हो जा रहा है कि जो भी इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा उसका वर्ब हमेशा और हमेशा क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। ईच बॉय हैज ए पेन, एवरीवन हैज वाज प्रेजेंट, नो वन इज रेडी टू डू दिस। तो इस तरीके से इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। अगर सेंटेंस में बोथ, मेनी, सम और फ्यू हो तो ध्यान देंगे ये प्लूरल होते हैं। बोथ, मेनी, सम और फ्यू प्लूरल होते हैं। इसी तरीके से एनी और नो जो होता है वो सिंगुलर होता है। तो अगर ये हैं फ्यू तो इनके साथ हमेशा वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। दोस्तों ध्यान रखेंगे अगर एनी होगा तो ये निगेटिव वर्ड में यूज होता है और वो हमेशा सिंगुलर होता है। तो यहाँ देखिए बोथ ऑफ देम आर, बोथ लगा हुआ है तो आर हो गया। सम के साथ देखिए हैव बीन अरेस्टेड, फ्यू पर्सन्स आर ऑनेस्ट। तो आप देखिए बोथ, सम, फ्यू ये सब क्या होते हैं, आपके प्लूरल होते हैं और हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज होता है। दोस्तों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इतना ही रूल नहीं है, और भी रूल होते हैं। आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं उस बुक से आप बिल्कुल तैयारी करते रहें, एक अच्छी सी तैयारी कर लें। और दोस्तों सिर्फ यही ध्यान देना है कि सब्जेक्ट हमारा कौन सा सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल है। अक्सर हम इसी में कंफ्यूज होते हैं। इस चैप्टर का मोटो सिर्फ यही इतना होता है कि आप सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से पहचानें
क्योंकि रूल तो आप पहले से जान रहे हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगना है। लेकिन सब्जेक्ट कौन सा सिंगुलर है और कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल है, हमें ध्यान यही देना है। तो आप अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।